हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम से। तो अभी लगभग शाम का टाइम हो रहा है और आज है दिन बुधवार और 12 तारीख है। तो कल को करवा चौथ है, तो कल को हेयर वॉश भी करना ही होगा। तो इसीलिए अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है, अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो बाल धोने से पहले अगर बालों में ऑयलिंग करी होती है ना, तो बाल धोने में भी अच्छा लगता है। बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद थोड़ा सा हाथों की मसाज भी कर ली थी मैंने, क्योंकि आजकल घर पे थोड़ा सा धूल धक्कड़ वाला काम ज़्यादा ही हो रहा है ना। हालांकि हमारा तो अभी उतना काम नहीं है, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो हाथों की मसाज भी कर दिया था मैंने अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ अभी शाम के खाने की तैयारी। और थोड़ी देर पहले ही ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो बस ऐसे ही साथ में बैठे हुए थे, तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या करवाना है, क्या क्या चीज़ें कैसे करवानी है, कहाँ पे कौन सा कलर करवाना है, ये सब कुछ। तो ऐसी बातें करने में लगे हुए थे हम लोग। जैनू का बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये लिख रहा ना, बिल्कुल नहीं लिख रहा। जैनून ने देखो। तो ये दोनों लगे रहते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में। जैनू तो थोड़ा बहुत लिखने लग गई है, धैरू तो अभी बस गोल गोल अंडा ही बनाने में लगा रहता है। ये जैनू ने जे बना दिया। क्लैपिंग करो जैनू, अपने लिए क्लैपिंग करो। जोर जोर से क्लैपिंग कर। धैरू, धैरू दीदी के लिए क्लैपिंग करो। एक बार बनाओ, बनाओ, बनाओ। तो गैस, अभी आ गई हूँ मैं मंदिर के रूम पे। तो एक बारी मैं पूजा कर लेती हूँ। और कल को करवा चौथ है, तो करवा चौथ का जितना भी सामान है ना, वो मैंने इस साइड पे रखा हुआ है। वहाँ पे ड्रम दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे ना हमारे दीवान बेड का जो भी सामान था, वो सब कुछ मैंने यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि नीचे भी इतनी जगह है नहीं। तो बहुत ज़्यादा सामान था दीवान बेड में, तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा सामान अटक जाता है। तो सारा का सारा उसी में था, तो सारा इकट्ठा करके पोटली बना के यहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पे अभी बहुत तामझाम फैला हुआ है, तो मंदिर का कमरा भी आजकल इंगेज हो रखा है। और यहाँ पे एक दो ड्रम रखे हुए हैं हमने। एक में हम लोग गेहूँ वगैरह रख देते हैं, तो एक में रखते हैं हम लोग सारा दीपावली का, करवा चौथ का, या जो भी मंदिर का एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो वो सब हम उसी में रखते हैं अभी तक। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा अलमारी बनवाने वाले हैं उस कोने पे। तो वहाँ पर अलमारी बन जाएगी ना एक छोटी सी, तो उसमें हम लोग सारा अपना मंदिर का सामान रख पाएंगे। तो वो भी बनवानी है, धीरे धीरे काम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए एक बार पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सामान ढूंढते हैं। फाइनली सामान मेरा मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी इसको, और ये टेबल के नीचे रखा हुआ था, मतलब टेबल में भी रैक बना हुआ था ना, तो उसी में रखा हुआ था, और मैं इसको उसमें ढूंढ रही थी ड्रम में। तो सामान मिल गया। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान रखा हुआ है मैंने इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो गैस, पहले तो ये है करवा माता का पोस्टर। तो मैं एक बारी ना ऐस वाला ले आई थी। तो ये जो होता है ना, एक बार ले लो और हर साल चल जाता है ये वाला। वैसे पोस्टर भी आते हैं वो फोल्ड करने वाले, तो वो वाले उतने सही लगते नहीं है, तो मैंने एक बारी ये वाला ले लिया है। तो इनको मैं रखूँगी कल। और ये है मेरा एक करवा मैं नया वाला लेके आई हूँ। तो दो करवे की ज़रूरत रहती है ना, एक मैं गेहूँ वगैरह भरने के लिए और एक पानी के लिए। तो एक करवा ये हो गया पिछले साल का। और एक जो मैंने पिछले साल लिया था ना, तो वो वाला तो विसर्जित कर दिया था, उसमें गेहूँ वगैरह भरे हुए थे। तो गेहूँ मैंने हनुमान मंदिर में जाके माई को दे दिए थे, और उसका जो करवा था वो पानी में विसर्जित कर दिया था। तो एक करवा ये रहा। और ये है मेरा पानी पीने वाला लोटा। तो ये मैंने पूरा सेट ही लिया था। तो ये मैंने सेट ही लिया हुआ था, तो ये मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो हल्का सा है वैसे लोटा, इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन है, तो लेकिन लगते अच्छे हैं ये देखो, ये है मेरी छन्नी और ये है मेरी पूजा की थाली। तो इसमें ना टीका वगैरह रखने के लिए नहीं थे बाउल जैसे, तो फिर मैंने अलग से इसमें ये 3 बाउल ले रखे। देखो, ये पिठिया, चंदन और अक्षत के लिए ये मैंने 3 कटोरियाँ ले रखी है। इसमें मैं इसको इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। देखो,
इस तरीके से सेट कर लेती हूँ तो फिर ये मेरा चल जाता है। और ये है मेरी करवा माता की चुनरी, तो इसको मैं कल उड़ाऊंगी। तो ये मैंने फिक्स कर दिया है कि ये वाली चुनरी करवा माता की ही है, तो मैं सारा सामान एक ही थैले में रखे रहती हूँ। और ये है कलावा जो कि मैं कल इनके हाथ पे बांधूंगी। तो गाइज आप लोगों के साथ में बातों में रह गई हूँ और सारा काम निपटा के अभी हाथों में मेहंदी भी लगानी है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से काम निपटाते हैं, उसके बाद करते हैं अपने लिए भी कुछ खास। तो बस खाना वगैरह खा लिया है हम लोगों ने और अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई और ममता बर्तन वगैरह साफ़ कर देते हैं। तो किचन की सफाई करके धैर्य के लिए और अपने लिए भी थोड़ा सा दूध ले जा रही हूँ क्योंकि कल फास्ट है और मैं सर्गी में भी कुछ नहीं लेती हूँ ना, तो इसलिए मैं रात को अपने लिए दूध ले रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा वुमन हॉर्लिक्स डाल दिया मैंने और धैर्य के लिए पीडियाश्योर। तो आजकल पीडियाश्योर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए क्योंकि अब जाड़ों का समय भी आ रहा है ना, तो जाड़ों में ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, तो इसीलिए तो सारा काम निपट चुका है और मैं आ गई हूँ अभी बाथरूम में। तो ये है फेस स्क्रब, तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, तो बहुत ही बढ़िया स्मेल है इसकी। तो इसे मैं अपने फेस को पहले अच्छे से स्क्रब करूँगी क्योंकि स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार वैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे फेस पे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि मैं फ़ेस वॉश भी यूज़ नहीं करती हूँ और कभी कभी ही बेसन यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए। तो जो गंदगी होती है हमारे फेस की वो वैसी ही रह जाती है और फिर एक्ने और पिंपल वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने रूटीन में ये स्क्रब को शामिल किया है। तो मैं इसे दिन में 2 बार कर ही लेती हूँ, हल्के हल्के हाथों से, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और जो भी इस तरीके की चीज़ें हमें अपने रूटीन में शामिल करनी होती है ना, उन्हें ज़रूर अपने बाथरूम में ही रखे रहना चाहिए, क्योंकि फिर बाथरूम से हम लोग बाहर निकलते हैं ना, फिर ये सब चीज़ें करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने स्क्रब और अपनी जो डेली रूटीन की क्रीम है उसे अपने बाथरूम में ही रखा हुआ है। तो फटाफट से स्क्रब करने के बाद मैंने अपना फेस को पोंछ लिया है हल्के हल्के हाथों से और अब मैं लगाने वाली हूँ अपनी क्रीम। तो ये हिमालय की क्लेरिना क्रीम है जो कि एंटी एक्ने है। तो अभी एक्ने वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो इसीलिए ये वाला क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अपना स्किन केयर करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम पे और अभी लगा लेती हूँ मैं बिस्तर, क्योंकि आपको पता ही है पूरा हमारा जो सारा तामझाम है वो सब फैला हुआ है। तो गद्दे वगैरह भी हम लोग अभी बाहर पे ही रखते हैं, तो बाहर से मैं ले आई हूँ गद्दा। तो धैर्य के पापा सो जाएंगे आज नीचे, क्योंकि धैर्य को नीचे साइड ठंडा लग रहा है, तो इसीलिए मैं धैर्य को लेके बेड में सो जाऊँगी। और दूध भी गुनगुना हो गया है, धैर्य को भी पिला दिया, तो मैंने भी दूध पी लिया है। उसके बाद लगा रही हूँ मैं अपने हाथ में ये मेहंदी। तो अभी धैर्य खेलने में लगा हुआ है और वो जिद कर रहा था कि मैं लगा देता हूँ आपको मेहंदी, तो धैर्य के पापा इसको थोड़ा सा इंगेज कर रहे हैं। और आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल पे ही इंगेज होते हैं और खेलने कूदने में भी मन नहीं लगता है उनका। तो बस मैंने अपने एक हाथ पे लगा लिया है और एक हाथ पे मैंने इनको ही बोल दिया था कि गोल गोल वाला ही बना दो, सिंपल सा, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मेहंदी लगाना भी आता नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, ये गोल वाला जो होता है ना। तो ये रही मेरी मेहंदी। धरू कैसी लगी है मम्मा की मेहंदी? अच्छी, बहुत अच्छी लगी है ना? पापा ने लगाई। पापा ने लगाई। वहाँ कह दे गाइज, मम्मा की मेहंदी पापा ने लगाई कर दे। पापा ने मेहंदी में यहाँ पर से बोल, यहाँ से बोल गाइज, मेरे पापा की मेहंदी लगाई में मम्मा। ऐसा लग रहा है। तो मेहंदी सूखी नहीं थी और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने इनको ही बोल दिया था कि कंबल वगैरह उड़ा दो। तो आजकल ना ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंबल वगैरह निकलने लग गए हैं अब। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।